पैसे मौजूद, नीयत साफ, काम करके दिखाएंगे। मेयर कराची का वादा, कहा काम न करने वाले साजिशें करते हैं। कराची से दहशत गर्दी खत्म की, मुनाफिकत भी खत्म करेंगे। ये दिलों को मिलाने का दौर, कटिंग का नहीं। भैंस कॉलोनी और मेहरान हाईवे के दरमियान फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखा। पुल की तामीर के लिए 100 रोज का अल्टीमेटम भी दिया। मलीर 15 में ज़ेर तामीर सड़क के काम का मुआयना भी किया। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी मुर्तज़ा वहाब के हमरा मौजूद। बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम का आगाज कर दिया। मेयर कराची कहते हैं शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। शहर की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। इस महीने की 23 तारीख ट्यूसडे से सिंध के तमाम तर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी गैर मुय्यना मुद्दत तक तालाबंदी होगी। तमाम तर सिंध के स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, वो कमिश्नर ऑफिस हो या डीसी ऑफिस हो, तमाम तर ऑफिसेस सिर्फ हमने जो रियायत रखी है वो इमरजेंसी के लिए। बाकी तमाम तर इदारे 23 तारीख से गैर मुय्यना मुद्दत तक CMI खुला इदारे हम देखेंगे कैसे आते हैं। सरकारी इदारों की तालाबंदी, बिलावल हाउस के बाहर धरना, अस्पताल भी बंद होंगे। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुकर्रीन ने दो टोक अल्फाज में कहा, 23 सितंबर को तमाम सरकारी इदारों की तालाबंदी बंद करेंगे। 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर गैर मुय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। तनख्वाहों में 70% इजाफा किया जाए। पेंशन इस्लाहात का काला कानून मुसरत। DRA अलाउंस 50% देने का मुतालबा। शिकवा किया, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ेगा तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। जदोजहद जारी रखने और कफन बांधकर सड़कों पर निकलने का ऐलान। खुसूसी अफराद को मुआशरे का बाइज्जत शहरी बनाने का मिशन। वज़ाला ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर जमान टाउन कोरंगी में कायम किया गया मकसद खुसूसी अफराद के लिए बाइज्जत रोजगार, समाजी तरबियत को फरोग देना है। मुराद अली शाह ने IT लैब, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रूम का जायजा लिया। कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सलेंस ख्वाब था। सैलाब मुतासिन की दादरसी भी की, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया और मैंने पहले भी कहा कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। 12 रोज़ा सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम का तीसरा रोज। सैकड़ों वालिदैन मुख्तलिफ स्कूल असातिज़ा का वैक्सीन लगवाने से इनकार। अवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हमारी टीमें उनको गाइड कर रही हैं। डॉक्टर राजकुमार कहते हैं हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। वालिदैन बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। 9 से 14 साल की 41 लाख बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाए। गैर मुल्की सरमाकारों को मुकम्मल सहूलियात देंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का यूटों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। जदीद बसें तैयार करके ज़रूरत पूरी करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर तवानाई नासिर शाह बोले, यूटोंग बसें माहौल दोस्त साबित हो सकती हैं। शफाफ सरमाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। गिलगित बल्तिस्तान की डॉक्टर मिशेल कहां चली गई? नाले में छलांग लगाने वाली डॉक्टर का तीसरे रोज भी कुछ पता न चल सका। पुलिस के मुताबिक नाले से लाश नहीं मिली। डॉक्टर मिशेल के शौहर का दूसरी खातून के साथ अफेयर था। रात 2 बजे 2:30 बजे से उसकी तलाश शुरू कर दी और उस दिन से लेके मंडे का दिन भी तलाश की हमने, कल का दिन भी तलाश की, अभी भी उसकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक हमें उसका कुछ प्रूफ मिला नहीं है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ लाद दिया गया। कमिश्नर कराची ने चीनी की सरकारी कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया। चीनी की होलसेल सरकारी कीमत 174 रुपए मुकर्रर, रिटेल कीमत 177 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर कराची ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राशिद मिन्हास रोड पर गुलबर्ग टाउन की जानिब से तरक्याती काम जारी। फंक्शनल लीग लेबर विंग ने तरक्याती कामों को करप्शन से तशबीह दे दी। सेक्रेटरी इतलाफ सेंट्रल शारिक अंसारी बोले, आवाम की टैक्सेस से जमा होने वाला फंड ठिकाने लगाया जा रहा है।
पहले भी केएमसी की सड़कों पर मॉन्यूमेंट तामीर करके तोड़े गए। टीएमसी गुलबर्ग टाउन के अपने पार्क तो बर्बाद हैं, 50 से ज़ायद पार्क हैं उनके, और 80% पार्क बर्बाद हैं, जिसमें ना हरियाली है, ना लाइट्स है, ना बच्चों के झूले। उनकी जो गुलबर्ग टाउन की हदूद में गलियां हैं वो बर्बाद हैं, कचरे के ढेर हैं हर जगह। यहाँ पे पैसा खर्च करने से अच्छा है आप उनको पार्कों को बनाएं। लेकिन ये क्या तरीक़ेकार है कि आप केएमसी के पट्टे के ऊपर काम करें, केएमसी की हदूद में काम करें और केएमसी आके तोड़ दे, लाखों रुपये आवाम का जो है वो बर्बाद हो जाए। 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाज़त टैरिफ पॉलिसी बोर्ड ने 40% इजाफी ड्यूटी के साथ मंजूरी दे दी। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़ीर तिजारत को खतूत लिख दिए। चेयरमैन HM शहजाद ने शिकवा किया, शोरूम वर्कशॉप और इजाफी टैक्स की शर्त समझ से बाहर है। HPV वैक्सीनेशन तालिबात के लिए लाजमी करार। महकमा तालीम ने ज़िला तालीमी अफसरान को ख़त लिख दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र महकमा तालीम सिंध डॉक्टर फौजिया खान ने वाज़ेह किया, वैक्सीनेशन 9 से 14 साल की तालिबात के लिए ज़रूरी है। वालिदैन को आगाही फराहम करने की भी हिदायत की। मौसमियाती तब्दीली से निमटने और फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दाम। सिंध हुकूमत ने किसानों की तरबियत शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर सैदार मोहम्मद बख्श ने मौसमियाती तब्दीली को ज़राई शोबे के लिए बड़ा ख़तरा करार दिया। कहा, मंसूबे के तहत 180 फील्ड स्कूल कायम किए जाएंगे, 4500 किसानों को तरबियत दी जाएगी। नेशनल हाईवे और मोटरवे का इश्तराक। जामिया कराची के ज़ेर एहतमाम रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार। तलबा को रोड सेफ्टी क़वानीन से मुतल्लिक़ आगाही फराहम की गई। नादरा ऑनलाइन सर्विसेज एंड मोबाइल एप्लीकेशन के उन्वान से भी नशस्त। DG नादरा आमिर अली खान और दीगर की शिरकत। आज के दौर में जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, दे आर ऑन द राइट ट्रैक और हमारे तालिब इल्मों को हम ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश है कि ऑनलाइन को वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तारीखी बुलंदियों को छूने के बाद सोने की कीमतों में बड़ी कमी। मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में 2400 रुपये की कमी। फी तोला सोना 3,88,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,058 रुपये सस्ता। 10 ग्राम सोना 3,33,161 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 109 रुपये की कमी 4,387 पर आ गई। एक्सपो सेंटर में दी इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स फेयर का इनकाद। नुमाइश के दूसरे रोज़ शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। तलबा ने इवेंट का इनकाद खुश आइंद करार दिया। लोगों ने सराहा है, देखा है, समझा है, नई चीज़ को जाना है। इलेक्ट्रिकल के अलावा रिन्यूएबल्स के अंदर आप जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कंटिन्यू आ रही है। तो हर 3 महीने के हिसाब से आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती है। बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। मुतनाज़ मैच रेफरी ND बायक्राफ्ट की पाकिस्तान से माजरत। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। मोहसिन नकवी की नजम सेठी और रमीज़ राजा से बड़ी मुशावरत। मुतनाज़ मैच रेफरी ND बायक्राफ्ट की पाकिस्तान से माजरत पर मामला ठंडा पड़ गया। चेयरमैन PCB मोहसिन रजा नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज़ राजा भी मौजूद हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं, सियासत का खेल से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान टूर्नामेंट का बायकॉट करना चाहता था। रमीज़ राजा कहते हैं, हमने मैच के बायकॉट का जज्बाती फैसला नहीं किया। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है कि साथ साथ हमने ICC को रिक्वेस्ट की थी। पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। एक स्पोर्ट्स है और उसको स्पोर्ट्स रहने दें। मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फ़ैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो भी फ्रस्ट्रेशन है और जो जज्बात जितने भी मजरू हुए हैं वो आप फील्ड में बताएं सबको कि हम कितनी ग्रेट क्रिकेट नेशन हैं।